विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है 20 अगस्त से। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि चुनाव है, पंचायत और निकाय चुनाव के, इस बीच में माना जा रहा है कि बहुत छोटा ये सत्र होगा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से तैयारी की है, उन सबके बीच सरकार की भी अपनी तैयारी है। विधायक दल की बैठक भी होगी। क्या कुछ सदन में रहेगा, किस तरह से सरकार अपने बिल लेकर आएगी, इससे खास बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। वैसे कल से विधानसभा सत्र हो रहा है, मानसून सत्र का सबको इंतजार था, सरकार भी क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल लाना चाह रही है। कल से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और हमारे यशस्वी स्पीकर साहब ने, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने, राजस्थान की जितनी भी विधानसभा उस सभी हटकर एक नया प्रयोग किया। विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई और कल हमारी सर्वदलीय बैठक थी। सभी दलों के लोग मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली भी थे और सभी की ये आम राय थी, सभी का ये धारणा थी, सभी का ये कहना था कि राजस्थान विधानसभा की एक गौरवपूर्ण इतिहास है और उसको हम सब मिलकर निभाएंगे। अधिक मुद्दे विधायी कार्य हो, जनता के मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो और उसका सार्थक परिणाम निकले। सरकार के भी ये पक्ष है, हमारा कहना भी है, मैंने कल भी कहा उनसे कि प्रतिपक्ष हमारी ताकत है। सरकार के विकास कार्यों में कई कमी खामी है तो प्रतिपक्ष गिना सकता है, विकास के मुद्दों को सुझाव दे सकता है और उन सब को हम स्वीकार करके जनहित के मुद्दों को गंभीरता से उसको निपटाएंगे, जनहित में उसका निर्णय भी लेंगे। और मेरा विश्वास है कि इस सारे गौरवपूर्ण इतिहास को प्रतिपक्ष और पक्ष सभी पक्ष याद रखे, इस परंपराओं को निभाएंगे और सदन का पटल का उपयोग अधिक से अधिक विधायी कार्य करने, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने, उसमें निर्णय लेने के संबंध में करेंगे। किस किस तरह की बिल सरकार लाना चाह रही है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल है, पुराने कौन से बिल जिनको इंट्रोड्यूस करेगी वापस? मैंने जैसा आपका पीछे में बताया था, यूसीसी बिल आने की संभावना है, केजरी बचाने से संबंधित ट्री एक्ट आने की भी संभावना है, तो टैक्सेशन से संबंध में आना है, विश्वविद्यालय से संबंध में आना है। सब बीएससी की बैठक में हमारा तय होगा। उससे पहले हम ज्यादा इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफी विधायी कार्य होने की संभावना है। पुराने बिल जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनको सदन के पटल पर रखा गया था? नहीं, पुराने पेंडिंग, हमारा कोई पेंडिंग बिल नहीं है, सारे निपट गए, सब स्वीकार भी हो गए एक के सिवाय। ये पहला इतिहास में है, जितने बिल हमने 2 साल में 2.5 साल में पास किए वो सारे के सारे बिल एक्ट बन गए। छोटे सत्र को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे, भाग रही है सरकार जो बात करने से, वो लंबे सत्र चलाने की बात कर रही है। जो प्रारंभिक जानकारी, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में लग रहा है कि छोटा सत्र होगा। प्रतिपक्ष के पास न मुद्दा है, न विजन है और आपसी खींचतान है और वो हर टाइम नकारात्मक बात करते। कभी आज तक उन्होंने पॉजिटिव कोई बात की नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा दिल्ली से निर्देश में था उसी अनुसार बोलते हैं। किसने कहा कि छोटा सत्र होगा, किसने कहा वो भाग रहे हैं। अभी तो बीएससी की बैठक होगी, बीएससी की बैठक में कार्यक्रम तय होता है, दिन तय होते हैं, कार्य तय होता है और बीएससी की बैठक से अलावा इस तरह का स्टेटमेंट देना, लगता है कि उनको स्वयं को विधानसभा में सक्रियता से भाग नहीं लेना है, हाउ करके भागना है और दोषारोपण दूसरों पे करना है। सरकार पूरी तत्परता से विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेगी, अधिक से अधिक विधायी कार्य करवाएगी और जितना प्रतिपक्ष सहयोग करेगा उतना ही लंबा सत्र भी चलेगा। अच्छा, पंचायत निकाय और चुनाव सामने है, संभवतः माना जा रहा है कि आज घोषणा हो सकती है। इस बीच में सत्र में किस तरह से, क्योंकि घोषणाएं नहीं हो सकती, कुछ चीजें नहीं हो सकती, बिल सिर्फ एक पेश हो सकती। इन सारी कानूनी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए कल हमने सभी माननीय सदस्यों में विषय रखा था। उन्होंने कहा नहीं, आचार संहिता का विधानसभा की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होता है, फिर भी ऐसे जो भी विषय आएंगे उसको तकनीकी कानून और आचार संहिता, विधानसभा की कार्रवाई सबको ध्यान में रखे हुए निर्णय लेंगे ताकि किसी कानून की अवहेलना नहीं हो। आगे चलो, यूसीसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्या सरकार चाहेगी कि इस पर चर्चा हो? यूसीसी पे हम चर्चा करने के लिए तो बिल ला रहे हैं, बिल बताने के लिए थोड़ी ला रहे हैं और चर्चा के लिए पूरा अवसर दे रहे हैं। जिनको जितना कहना चाहिए कहना चाहिए। ये हमारे लिए भविष्य के लिए, हमारे भारत और राजस्थान के भविष्य के लिए और माननीय प्रतिपक्ष के, सत्ता पक्ष के, अन्य सभी दलों को, नेताओं को, विधायकों को जितना कहना है वो कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं इसमें। चंदा चोरी की बात वो करे लगातार, चंदा चोरी को लेकर भी कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। न तो कोई चंदे की चोरी हुई, न ये राजस्थान का कोई विषय है।